बिहार की राजनीति में आए दिन भूचाल चलता रहता है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर की सुबह सुबह बिहार की राजनीति में ऐसा दौर आया कि बिहार पुलिस को एक नेता को गिरफ्तार करना पड़ गया और बिहार पुलिस के पास जगह नहीं था कि उनको रखा जाए। जी हाँ, मैं प्रशांत किशोर जी की बात कर रहा हूँ। उनके नेता, उनके पार्टी के नेता आजाद भाई शामिल हैं और यह कल उस दिन 6 जनवरी को यह पटना में थे। अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या घटना घटा और क्या सरकार चाहती है और क्या सरकार झुक गई है अंदर से या बाहर से ईगो में लटकी हुई है। यह हम आजाद भाई से जानेंगे जो जन सुराज के नेता है। तो बताइए, कल के दिन जो प्रशांत किशोर जी को गिरफ्तार कर लिया गया भोरे भोरे चोर की तरह, क्या आप क्या समझते हैं इसमें और क्या जन सुराज पार्टी इसका विरोध करती है? क्या बताएंगे, बताइए। देखिए, 6 तारीख को सुबह यानी अहले सुबह 4 बज रहा था, जब सारा बिहार सो रहा था। बिहार के सारे युवा गहरी नींद में सो रहे थे और ये बाहरी सरकार जो सोई हुई नीतीश कुमार की सरकार है, वो अचानक 6 जनवरी को 4 बजे सो के उठ जाती है और उसे याद आता है कि गांधी मैदान कड़ाके की ठंड में बिहार का इकलौता बेटा जो बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए 6 दिन से गांधी मैदान में अनशन पे बैठा हुआ था। उस रात्रि को 4 बजे बिहार पुलिस, नीतीश कुमार की पुलिस चोरी चिपके से, जब दिन में हजारों की संख्या होता है गांधी मैदान में, आप सभी तो देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे, रात्रि 12-12, 1-1 बजे तक गांधी मैदान में हजारों युवाओं का जनसैलाब रहता था। उस समय नीतीश की पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। जब 40 लोग बचे थे, सारे कार्यकर्ता अपने अपने घर चले गए थे, सारे लोग ठंडा में अपने अपने घर चले गए थे, बिहार का हर स्टूडेंट अपने लॉज में, अपने छात्रावास में चले गए थे। तो नीतीश की पुलिस मौका देख के सुबह 4 बजे मात्र 40 लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब पुलिस आती है और वहां पे आंदोलन कर रहे छात्रों को, आंदोलन कर रहे प्रशांत किशोर जी को जबरन धरना स्थल से, अनशन स्थल से भगाने का, उठाने का प्रयास करती है और प्रशासन, नीतीश इसमें सफल होती है और धरना को खत्म कराकर प्रशांत किशोर जी को अपने गाड़ी में बैठाकर लेकर चली जाती है। जब तक सुबह होता है, उसी गांधी मैदान में हजारों की संख्या में छात्र एकत्रित होते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर को पुलिस क्यों उठाया और प्रशासन कहां लेकर गया। लेकिन ये मैसेज हवा की तरह सोशल साइट पर जाते जाते पूरा बिहार में फैल चुका था। बिहार में जब इतनी बड़ी संख्या में बिहार के लोगों को पता चला कि प्रशांत किशोर अनशन स्थल से उठा लिए गया है पुलिस के द्वारा, तो पूरे बिहार के छात्रों ने, पूरे हॉस्टल, पूरे लॉज के छात्रों ने जब पटना गांधी मैदान पहुंचा तो वहां पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था और प्रशांत किशोर जी को 5 से 6 घंटे तक पुलिस अपने गाड़ी में बैठाकर घुमाती रही। पूरा बिहार का दौरा कराती रही, पटना के आसपास जिले में। बिहार पुलिस के पास प्रशांत किशोर जी को रखने का जगह नहीं था। अरे भैया, बिहार पुलिस को प्रशांत किशोर को कहीं रखने का जगह था ही नहीं। हाँ। बिहार पुलिस को, नीतीश के पुलिस को ये डर था कि कहाँ छात्र कूट देंगे। अच्छा, डर से गाड़ी में घुमाती रहती कि जन स्वराज के सारे छात्र उग्र रूप में आ चुके थे कि प्रशांत किशोर कहीं दिखे तो प्रशासन के चुंगल से उनको निकाल कर फिर धरना स्थल पे बैठा देना है। लेकिन हमारे नेता प्रशांत किशोर को पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठाकर उसको राउंड राउंड घुमाती रही। और यह भी कहा गया, प्रशांत किशोर जी का खुद का जो स्टेटमेंट आया कि जो इंजूरी बनवाया जा रहा था पुलिस द्वारा, बिहार पुलिस द्वारा, तो जितने भी जो अस्पताल थे उन लोगों ने मना कर दिया कि झूठा इंजरी नहीं बनाया जाएगा, जिसकी वजह से केस नहीं हो पा रहा था। देखिए, इंजरी की तो बात तो है ही, लेकिन प्रशांत जी को किसी तरफ से सार्वजनिक नहीं किया गया कि प्रशांत जी को किस अस्पताल में, किस पुलिस चौकी में, किस स्वास्थ्य केंद्र में उनका उपचार किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है, वहां कहीं उनको बैठा के रखा गया है। एक बाद में मीडिया के माध्यम से मामला फ्लैश होता है, कोई फतुहा जगह है, फतुहा जगह पे एक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र में
ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में प्रशांत जी का उपचार चल रहा था और जबरन उनको अनशन तोड़ने के लिए बाध्य किया जा रहा था। लेकिन हमारे नेता का एक ही संकल्प था कि हम जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, प्रशासन जो अत्याचार करना कर लेगा, लेकिन अनशन पे कायम रहेंगे, अनशन टूटेंगे नहीं। जब तक छात्रों की आवाज को सरकार सुन नहीं लेती है तब तक ये अनशन समाप्त नहीं होगा। और उसके बाद शाम तक उनका बेल हो गया, शाम तक उनका बेल हो गया, लेकिन बेल हुआ तो बिना कोई शर्त के बेल हुआ, बिना कोई शर्त के पहले बेल तो हुआ, कोई शर्त नहीं था। पहले तो शर्त लगा ना कि हाँ, पहले शर्त लग गया था। मैं खुद पटना के उच्च न्यायालय में, पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मैं सिविल कोर्ट में, मैं खुद वहां पर मौजूद था। प्रशांत कितना किशोर भीड़ रहा होगा वहां पे? भीड़ तो लगभग 50,000 की संख्या में कोर्ट परिसर में भीड़ था और तितिर बितिर और हर चौक चौराहा पे क्योंकि एक छोटा सा जगह था कोर्ट कैंपस, प्रशासन जाने नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी कोर्ट परिसर के अंदर 50,000 से प्लस लोग एकत्रित थे, यानी छात्र एकत्रित थे, जन स्वराज के नेता एकत्रित थे, बीपीएससी के चाहने वाले छात्र जगह जगह खड़े थे कि आखिर जानने के लिए प्रशांत किशोर जी को बेल होता है या जेल होता है। लेकिन शर्त के द्वारा जब सिविल कोर्ट में लाया गया, प्रशांत जी की जब पेशी हुई तो वो भी चोरी चिपके पेशी कराया गया है। कोर्ट के पिछले दरवाजे से प्रशांत किशोर जी को एंट्री दिया गया। जब हम लोग मुख्य दरवाजे पर ही मौजूद थे, हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे नेता अब आएंगे, लेकिन पटना पुलिस उनको कोर्ट के पिछले दरवाजे से लेकर गई, गुप्त रूप से लेकर गई, किसी को जानकारी किसी को जानकारी नहीं दी गई। हालांकि पूरे पटना में कल का ऐसा न्यूज है कि पूरे पटना में पूरा ही जाम लग गया था, पूरा पटना जाम था। जन स्वराज के लोग और जितने भी बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है जो मांग कर रहे हैं कि पुनः एग्जाम कराया जाए, जो बीपीएससी एग्जाम हुआ उसको रद्द करके पुनः एग्जाम कराया जाए, जो लोग मांग कर रहे थे, यह सब सड़कों पर थे। कल के सारे छात्र सड़कों पे थे, सारे छात्र सड़कों पे थे। और कहीं ना कहीं यह जायज भी था, क्योंकि बिना कसूर का अगर आप किसी को लेकर जाते हैं तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। और यह अफवाह भी पूरे देश में फैल चुका है कि बिहार सरकार के पास और बिहार पुलिस के पास प्रशांत किशोर जी को रखने के लिए एक जगह भी नहीं था। पहली बार ऐसा लगा बिहार सरकार को कि किसी ऐसे इंसान को उठा लिया है, गलती हो गई है इनको उठाकर, ऐसा भी कहा जा रहा है, किरकिरी भी हो रही है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रशांत किशोर जी क्या कमाल कर पाते हैं। प्रशांत किशोर जी का खुद का भी स्टेटमेंट है कि अनशन जारी था, जारी है और जारी रहेगा, और यह अनशन नहीं, यह सत्याग्रह है, और जब तक नीतीश कुमार जी नहीं मानेंगे तब तक जारी रहेगा। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। क्योंकि वो जब कोर्ट में गए तो उनका जज के द्वारा उनको कंडीशनल बेल दिया जा रहा था। कंडीशन रख के, लेकिन प्रशांत जी ने साफ साफ जज को मना कर दिया कि मुझे शर्त लगाकर बेल नामंजूर है, इसके लिए मुझे जेल क्यों नहीं डाल दिया जाए, लेकिन मैं सरकार का या कोर्ट का कोई शर्त मानने के लिए मजबूर। शर्त यह था कि प्रशांत जी को बीपीएससी के छात्रों के लिए आवाज उठाना नहीं पड़ेगा, प्रशांत जी को दोबारा धरना स्थल पर नहीं जाना है, प्रशांत जी को कोई किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं करना है, यानी बीपीएससी के आवाज को उठाने के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए प्रशांत जी को बैन किया गया था। लेकिन प्रशांत जी ने कहा कि मेरी जान चली जाए, मैं भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा और लगातार अनशन पर रहूंगा, कि मैंने छात्रों से वादा किया है कि तुम्हारा हक और अधिकार दिलाकर तुम्हें न्याय दिलाने का काम करूंगा। अच्छा, फिर से गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन होगा और फिर से सत्याग्रह शुरू हो जाएगा? शुरुआत तो वही हुई है और अंत वही होगा। प्रशांत किशोर जी ने तो कहा है कि शुरुआत भी वहीं से हुई है, गांधी मैदान से, और अंत भी गांधी मैदान से होगा। एक और नेता है बिहार के, विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव जी, लंबा लंबा अभी फेंक रहे थे, हमने कुछ दिन पहले ही वीडियो में देखा था, और कल का फिर न्यूज में मैंने देखा, कुछ चैनलों को इंटरव्यू दे रहे थे, बाइट दे रहे थे, जिसमें कह रहे थे ये तो एक्टिंग चल रहा है, ये तो डायरेक्टर वाला काम हो रहा है, तो फिल्म वाला काम हो रहा है, घुमाने वाला काम हो रहा है, कोई छात्रों के लिए नहीं लड़ रहा है। ऐसा तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। तेजस्वी यादव का सोच क्या है? तेजस्वी यादव का सोच यह है, तेजस्वी यादव की माता भी तो अंगूठा छाप थी, तेजस्वी यादव के पिता तो ग्रेजुएट नहीं थे, खुद तेजस्वी यादव 9th फेल है, खुद उनका भाई तेज प्रताप फेल है, तो वो बीपीएससी के बारे में क्या जाने? जो खुद अनपढ़ आदमी, जो खुद अनपढ़ व्यक्ति के बिहार की बागडोर चली जाती है, वो भी गलती से उलट
शेर के चक्कर में बिहार का डिप्टी सीएम बन जाता है। और आज वो कहता अच्छा, है वो डिप्टी सीएम जो बने थे जी। वो तो प्रशांत किशोर जी का देन था। प्रशांत 2015 में अगर नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन आरजेडी का नहीं करवाते तो तेजस्वी यादव की किस्मत में था ही नहीं अरे भैया, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अगर नीतीश जी भी है तो प्रशांत जी के रहमो करम से है, इसमें कहीं कोई प्रशांत दो जी राय के नहीं। सहयोग से है, इसमें प्रशांत कोई जी दो के राय नहीं। प्रोजेक्ट पे लाए हुए योजनाओं पे है। जो हुआ है उसको छुपाया नहीं जा सकता। 2015 में मैं प्रशांत बिहार किशोर के जी नहीं होते। मैं बिहार का एक युवा हूँ। मैं बीपीएससी छात्रों का एक दुख दर्द समझ सकता हूँ। जो छात्र मैं 10वीं तक बोर्ड का एग्जाम देता, 10 साल परिश्रम करता है, 10 साल मैट्रिक के परिश्रम करने के बाद उसका एक लक्ष्य होता है कि मुझे क्या करना है। मैट्रिक के बाद ही छात्रों का लक्ष्य पूरा होता है कि मुझे मेडिकल जाना है, बीपीएससी जाना है, यूपीएससी जाना है, किस प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी किया जाए, कंपटीशन की। छात्र वहां तय कर लेते हैं। वो छात्र इंटर पास करते हैं, उसके बाद अपने तैयारी में लग जाते हैं। तो भैया वो अपना कैरियर 25 साल पढ़ाई में जो देगा और जो 9वां फेल है वो बात करेगा कि हम बीपीएससी को न्याय देंगे, तो भाई कैसे न्याय देगा वो? नहीं, वो तो मुश्किल है, क्योंकि एक बात तो यह भी है कि वो अगर न्याय की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, तो जब बिहार में बाढ़ आता है तो वो दुबई चले जाते हैं मसाज करवाने। जब उनका राघवपुर डूब रहा था, जहां से विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हुए हैं, तब वो कहीं दिखाई नहीं देते ठीक हैं। है, एक बात विधानसभा का रुकिए, विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें तेजस्वी यादव फरार हो गए, कहाँ चले गए पता नहीं। जब स्वास्थ्य मंत्री थे, वो 17 महीना का जो गुण गाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अपने पिताजी का इलाज सिंगापुर करवाने भेज देते हैं। आज जब वर्तमान में वह विपक्ष के नेता है तो सदन में कब जाते हैं कब निकलते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। तो उनका तो अपना ठिकाने नहीं है। फिर अगर वह कहेंगे तो कैसे मान लिया जाए कि हाँ बीपीएससी के